Hello friends, welcome to my YouTube channel DGP Maths. In previous two lectures, we have started complex number. We have seen what is complex number, why we need complex number. Then we have seen its real part, its imaginary part. Then in the second lecture, we have seen basic operation of complex number, that is how to add, subtract, multiplication and division. Now let's do some example based on that. So this first example, if z1 is equal to 2 plus 3i, this complex number given to us, and z2 is equal to -1 minus 2i, then find z1 plus z2 means addition of these two complex number, z1 minus z2 subtraction, 2z1 means we multiply z1 with 2, 3z2 means we multiply z2 with 3, 2z1 plus 3z2, 3z1 minus 4z2, z1 into z2, that is multiplication of two complex number, 1 upon z1, that is reciprocal or inverse of z1, and next is z1 upon z2, that is division of complex number. तो ये एग्जांपल करने से हमें जो बेसिक ऑपरेशन है उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. So let's start the example. So for first one we have to find z1 plus z2. मीन सिंपल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है, तो पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं. सो 2 plus 3i, लेट्स राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन ब्रैकेट प्लस z2 इज -1 minus 2i. अब एडिशन करने के लिए जैसे हमने पहले देखा है कि हम दोनों के प्योरली रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग सेपरेटली ऐड करेंगे. तो इसका रियल पार्ट है 2, इसका रियल पार्ट है -1, सो 2 प्लस -1. अभी फिलहाल इस -1 को हम ब्रैकेट में रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेंगे कि प्लस माइनस का क्या होगा. प्लस कंपलसरी प्लस यहाँ पे i और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट है 3 प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट है -2. फ्रेंड्स, इमेजिनरी पार्ट के लिए हमें हमेशा उसके आगे की साइन क्या है वो केयरफुली देखना है. So 3 plus -2, तो फिर से हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर देते हैं. अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं. So 2 plus -1, so 2 minus 1, so 2 minus 1 is 1 plus i, 3 plus -2, so plus minus minus, so 3 minus 2 is 1, so i into 1, यहाँ पे ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है. So 1 plus i is the answer of z1 plus z2. Similarly z1 minus z2, z1 minus z2 के लिए फिर से हम यहाँ पे z1 लिख देते हैं 2 plus 3i minus -1 minus 2i. So this is equal to, अब हम जैसे ही यहाँ पे रियल पार्ट को ऐड करते थे, इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते थे, सिमिलरली यहाँ पे हम रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो रियल पार्ट है 2, then minus because subtraction कर रहे हैं, and then its real part is -1, तो यहाँ पे हम फिर से उसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं. फिर यहाँ पे कंपलसरी प्लस एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, यहाँ पे प्लस आएगा. दोनों के बीच की जो ऑपरेशन है उसमें हमें माइनस लिखना है. सो प्लस i, इसका इमेजिनरी पार्ट है 3, then कंपलसरी माइनस बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और फिर ब्रैकेट में इसका इमेजिनरी पार्ट है -2. Now we simplify this. So this minus minus is plus. So 2 plus 1 is 3 plus i. 3 minus minus plus. So 3 plus 2 that is 5. So यहाँ पे हम लिखेंगे 5. अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता. यहाँ पे इसका आंसर प्लस है इसलिए ये प्लस यहाँ पे. So in this way we can subtract two complex number. Now we want to find out this 2z1 and 3z2. So 2z1 means z1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे ये जो 2 है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो कह सकते हैं, लेकिन वो कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल, तो हमें उसे उस वे में मल्टीप्लाई करना है. सो फॉर थर्ड वन 2z1, so 2z1, so 2 से हमें z1 को मल्टीप्लाई करना है. z1 is 2 plus 3i, so this is equal to 2 को हम अंदर ले जाएंगे, so 2 into 2 4 plus 2 into 3 6i, तो ये हमें मिल गया 2z1. Similarly fourth
फोर्थ में हमें करना है 3z2, सो 3 को हमने यहाँ बाहर रख दिया, z2 की वैल्यू है -1 -2y, सो दिस इज इक्वल टू 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, रियल पार्ट के साथ में और इमेजिनरी पार्ट के साथ में, सो 3 into -1 is -3, then -3 into 2 6i, तो ये हमें मिल गया 2z1 और ये हमें मिल गया 3z2। नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज फिफ्थ वन इज 2z1 plus 3z2। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें थोड़ा केयरफुल रहेंगे, हम यहाँ पे 2z1 यानी z1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, z2 के आगे 3 है मींस 3z2 यानी z2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उन दोनों को हमें ऐड करना है। तो हमने 2z1 ऑलरेडी थर्ड में फाइंड आउट किया हुआ है, तो उसे हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सिमिलरली 3z2 यहाँ पे हमने फोर्थ में फाइंड आउट किया हुआ है, तो उसे हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर हमने ये फाइंड आउट नहीं किया होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 into z1 plus 3 into z2 फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते और उन दोनों को ऐड करते। लेकिन यहाँ पे हमने 2z1 और 3z2 ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, तो उसे हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो 2z1 इज 4 plus 6i plus 3z2 is this -3 -6 है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं, रियल पार्ट को ऐड करेंगे, सो रियल पार्ट इज 4, ये रियल पार्ट इज 3, सो 4 plus -3 then plus I, अब imaginary part is 6 over here, imaginary part is -6, so 6 plus -6i, sorry we have already written I over here, so 4 plus -3 plus I, 6 plus -6, so this is equal to plus minus minus, so 4 minus 3 is 1 plus I plus minus minus, so 6 minus 6 is 0, so this is equal to 1। तो यहाँ 2z1 plus 3z2 का आंसर हमें 1 मिला, which is also a complex number, but this is purely real। Next is in the sixth one we have to find out 3z1 minus 4z2। तो यहाँ पे हमें 3z1 और 4z2 फाइंड आउट नहीं किया हुआ है, इसलिए हम यहीं पे उसे फाइंड आउट करेंगे और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 times z1, so z1 is 2 plus 3i minus 4 times z2, so z2 is -1 minus 2i, so this is equal to, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so 3 into 2 6 plus 3 into 3 9i, तो यहाँ हमने 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहाँ माइनस को बाहर रखते हैं, 4 को अंदर ले जाते हैं, so 4 into -1 that is -4, 4 into 2, so this is 8i। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम सिर्फ 4 को अंदर ले गए हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस को हमने बाहर ही रखा है। तो अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें सबट्रैक्ट करना है। तो जैसे हमने आगे सबट्रैक्शन किया था, रियल पार्ट का सबट्रैक्शन, सो रियल पार्ट है 6 और -4, तो 6 माइनस ये माइनस क्योंकि हमें सबट्रैक्शन करना है, तो 6 minus 4, फिर यहाँ पे कंपल्सरी प्लस i ही हम लिखते हैं, देन 9 इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस बिकॉज हमें सबट्रैक्शन करना है, -8 क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो -8 है। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सो 6 माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज 10 प्लस i minus minus plus, so 9 plus 8 that is 17, so 10 plus I 17 or 17i whatever we say, so this is the answer of 3z1 minus 4z2। now next we want to find out multiplication of z1 and z2, so now 7th z1 into z2, this is equal to z1 is 2 plus 3i into z2 is -1 minus 2i।
इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम पहले 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3i से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 into -1 - 2i, ये 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, देन प्लस 3i into -1 - 2i, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2 -4i, तो ये 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3i into -1 दैट इज -3i minus 3i into 2, so this is 6i square. So this is equal to, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -2 -4i plus minus, this is -3i plus minus -6. Now we know that I square is equal to -1, तो यहाँ I square की वैल्यू हम -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, this I square. So this is equal to -2, ये हो जाएगा -6 into -1 -6 into minus that is plus, तो उसे हम यहाँ पे रियल पार्ट के साथ मिला देते हैं, फिर -4i -3i will be -7i, so this is equal to 4 - 7i. So in this way we can multiply two complex number. Next, 8th is 1 upon z1. 1 upon z1 means reciprocal of z1 or inverse of z1. So 1 upon z1 is 2 plus 3i. इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी हमें a plus ib के फॉर्म में लिखना है, रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में. तो हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी किया हुआ है 2 plus 3i, हम डिनोमिनेटर के यानी छेद के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट मींस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज, उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे 2 plus 3i, उसका कॉन्जुगेट होगा 2 minus 3i, तो हम 2 minus 3i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 2 minus 3i अपॉन a plus ib into a minus ib. हमने उसकी फॉर्मूला याद रखी है, a square plus b square प्रीवियस लेक्चर में. तो ये हो जाएगा 2 square plus 3 square. So this is equal to 2 minus 3i upon 4 plus 9. So 2 minus 3i upon 13. इसे अगर हमें सेपरेट करना है, so 2 upon 13 minus 3 upon 13i. तो 1 upon z1 जो है वो हो गया 2 upon 13 minus 3 upon 13i. इसका रियल पार्ट है 2 upon 13, इसका इमेजिनरी पार्ट है minus 3 upon 13. सो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स या रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी मेथड से हमें z1 और z2 का डिवीजन भी करना है. जब भी ऐसा डिवीजन आता है तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, यही मेथड फॉलो करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है और उसका सिंप्लीफिकेशन करना है. और ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए हमें a plus ib into a minus ib के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला, जिसका आंसर है a square plus b square, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं. तो सिमिलरली लेट्स डू डिवीजन ऑफ z1 and z2. सो नाउ z1 upon z2, z1 is 2 plus 3i, z2 is -1 minus 2i. So 2 plus 3i upon -1 minus 2i. अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिवीजन में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है -1 minus 2i, इसका कॉन्जुगेट होगा -1 plus 2i, तो उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो -1 plus 2i upon -1 plus 2i. So this is equal to 2 plus 3i into -1 plus 2i upon, नीचे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे a square plus b square वाली, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर plus 2 का स्क्वायर. So this is equal to, अब हमें 2 plus 3i का अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले 2 into -1 plus 2i,
फिर हम 3i से करेंगे, सो प्लस 3i इंटू माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. So now this is equal to 2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, so 2 into minus 1 minus 2, 2 into 2 4i plus 3i into minus 1, this is minus 3i, then plus 3i into 2i 6i square upon 5. फिर से फ्रेंड 2 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने 3i से मल्टीप्लिकेशन किया, अब हम i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 4i, दिस प्लस माइनस इज माइनस 3i प्लस 6i स्क्वायर की वैल्यू हम -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस i स्क्वायर विल बी -1 अपॉन 5, सो दिस इज इक्वल टू -2, ये प्लस 6 इंटू -1 -6, तो ये हो जाएगा -6, इसे हम आगे रियल के साथ में लिख देते हैं, फिर ये 4i minus 3i will be plus i upon 5, so this is equal to -8 plus i upon 5, इसे हम लिख सकते हैं -8 upon 5 plus 1 upon 5i. तो इस z1 upon z2 का रियल पार्ट है -8 upon 5, z1 upon z2 का इमेजिनरी पार्ट है 1 upon 5. So in this way we can solve any complex number in which addition, subtraction, multiplication, inverse और division is involved. हमेशा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को a plus ib के फॉर्म में लिखना है, तो हम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जहां भी रियल पार्ट है उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं और जहां इमेजिनरी पार्ट है उन सबको इकट्ठा करते हैं और लास्ट का जो हमारा आंसर आता है वो a plus ib के फॉर्म में हम लिखते हैं. सो आई होप कि ये बेसिक ऑपरेशन और उसकी प्रैक्टिस आप सबको क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सप्रेस 2 plus i square upon 2 minus i in the form of x plus iy, means real part plus i into imaginary part where xy belongs to r. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसे a plus ib या x plus iy के फॉर्म में लिखना है, तो हम उसका सिंप्लीफिकेशन करें. सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कौन सा ऑर्डर यूज कर सकते हैं, तो अगर डिवीजन टाइप का दिया हुआ है तो न्यूमरेटर यानी अंश में जो कुछ भी है आप उसका सिंप्लीफाई करिए a plus ib के फॉर्म में लाने का. डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आप सिंप्लीफिकेशन करिए a plus ib के फॉर्म में लाने का, और फिर लास्ट में हम डिवीजन वाला काम करेंगे. तो सॉल्यूशन में हियर वी हैव गिवन 2 plus i square upon 2 minus i, तो इन दोनों का डिवीजन है. तो पहले हम क्या करेंगे कि इसे हम a plus ib के फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास 2 plus i स्क्वायर है, तो उसे हम कैसे ब्रैकेट को ओपन करें, तो हमारे पास a plus b की फॉर्मूला है a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, या फिर आप 2 plus i into 2 plus i भी कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला से हमें इजी होगा. यार a की जगह पे है 2 और b की जगह पे है i. फ्रेंड्स याद रखिए कि यहाँ पे a plus b के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं, a plus ib के साथ में नहीं. तो a is 2 and b is i, तो a square that is 2 square then plus 2ab, तो ये 2ab का 2, a is 2 and b is i, then plus b square, so b है हमारा i, तो यहाँ पे हो जाएगा i square upon 2 minus i. अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, so 2 square is 4, 2 into 2 4i, so this will be 4i और plus i square, we know that i square is -1. अब हमें ये याद रखना है, तो i square की वैल्यू होगी -1 upon 2 minus i. So now this is equal to 4 minus 1, रियल पार्ट जो है 4 और -1, उसका सिंप्लीफिकेशन 3 plus 4i upon 2 minus i. अब क्या होगा फ्रेंड, अब ये a plus ib
ऊपर भी हो गया a प्लस आई बी, नीचे भी हो गया। अब हमें इन दोनों का डिवीजन करना है, जैसे हमने आगे भी डिवीजन किया है कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस i इंटू डिनोमिनेटर है 2 माइनस i, उसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस i, तो हम 2 प्लस i से ऊपर और 2 प्लस i से नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस i इंटू 2 प्लस i, ये हो जाएगा 3 प्लस 4i इंटू 2 प्लस i। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस i 2 प्लस i, तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। अब हम a प्लस आई बी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 2 और b की वैल्यू हो गई हमारी 1, तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ऊपर हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4i से, सो 3 इंटू this 3 into 2 plus I then plus 4i into 2 plus I। अब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन कर देना है, तो डिनोमिनेटर में हो गया 4 plus 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 2 6 plus 3i plus 4i से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, सो 8i plus 4i स्क्वायर। अब फिर से i स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देनी है हमें, सो दिस इज इक्वल टू 5 6, यहां पे i स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे -1, सो 4 into -1 इज -4, तो यहां पे हम 6 - 4 प्लस 3i प्लस 8i, सो दिस इज इक्वल टू 11i, so this is equal to 6 minus 4 is 2 plus 11i upon 5, इसे अगर हमें सेपरेट कर देना है, so 2 upon 5 plus 11 upon 5i। तो इस एक्सप्रेशन को हमने x plus iy के फॉर्म में लिख दिया, where this x is equal to 2/5 which is a real number plus y की वैल्यू है 11/5 which is again a real number। So in this form we can convert any example into a plus ib form या x plus iy form। हमें हमेशा क्या करना है फ्रेंड्स, स्टेप न्यूमरेटर में जो भी कुछ है ऊपर अंश में उसका सिंप्लीफिकेशन करिए, उसके अंदर एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी कुछ है उसका सिंप्लीफाई करके उसे a plus ib के फॉर्म में लाइए। डिनोमिनेटर में जो भी कुछ दिया हुआ है उसका सिंप्लीफिकेशन करके a plus ib के फॉर्म में लाइए, और फिर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब कि अंश और छेद दोनों a plus ib के फॉर्म में आ जाए, फिर हम डिवीजन करेंगे, और डिवीजन के लिए हमारे स्टेप्स क्या हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर सिंप्लीफिकेशन। सो आई होप कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। Now next important topic is modulus or magnitude of a complex number। Suppose z is equal to x plus iy, this is a complex number, इसे हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं x, y। इसका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड क्या है, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं वो हमें समझना है। तो पहले हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। So this is our real axis, this is imaginary axis, इसे हमें प्लॉट करना है। तो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज x and this point is y, or we can say iy। तो ये जो दो पॉइंट यहां मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट होगा z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, या फिर हम इसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं x y। तो
ये जो डिस्टेंस है वो x होगा और ये जो डिस्टेंस है वो y होगा। सो दिस इज x एंड दिस इज y। नाउ ओरिजिन से यानी कि ये जो नंबर है 0 0, यहां से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज डिनोटेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z। तो मॉड्यूलस और magnitude of z is defined and denoted as, इस तरह से हम उसे मॉड्यूलस में एक्सप्रेस करते हैं। नाउ ये फाइंड कैसे करते हैं? तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, तो ये जो एंगल है वो हमारा राइट एंगल है, तो ये जो ट्रायंगल है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो उसके ऊपर से इस मॉड्यूलस z की वैल्यू हो जाएगी रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड जो है वो मॉड z इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये जो है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस शो कर रहा है। सो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दूसरी चीज हमें जो याद रखनी है यहाँ पे कि हम जब भी इसका स्क्वायर रूट लेंगे हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 के दो आंसर मिलते हैं हमें, +5 एंड -5, but we have to consider, we have to take only positive sign as it is showing the distance. So distance cannot be negative, so we have to take only positive value. For example, z1 is equal to 3 plus 4i, z1 is equal to 3 plus 4i। इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है या मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड। सो मॉड्यूलस ऑफ z1 is equal to 3 square plus 4 square, so this is equal to 9 plus 16, so root 25 which is equal to 5। तो यहाँ पे हमें दो आंसर मिल सकते हैं +5 and -5, but since this is magnitude, this is modulus, this is showing the distance, so therefore we have to take only positive value। So modulus of z1 is equal to 5। So in this way we can find magnitude or modulus of any complex number। आगे जो हम फॉर्म पढ़ने वाले हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमें इस मॉड्यूलस की जरूरत पड़ेगी, मॉड्यूलस और हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे हम फिर से इस कांसेप्ट को यूज करेंगे। तो वंस अगेन फ्रेंड, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे अगर हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, इसे x कंसीडर करते हैं, y कंसीडर करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा हो गया x प्लस आई वाई या xy। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड, उसे हम डिनोट करते हैं इस नोटेशन से, और ये हम फाइंड आउट करते हैं रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दूसरी चीज कि यहाँ x y नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसकी मॉड्यूलस पे कोई इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हम x स्क्वायर और y स्क्वायर ले रहे हैं। तो x y की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसका स्क्वायर लेंगे तो वो यहाँ पे पॉजिटिव ही होने वाली है। दैट्स व्हाई फ्रेंड यहाँ पे हमने 3 plus 4i लिया है। अगर हम -3 plus 4i लेते तो उसका मॉड्यूलस भी 5 आता। अगर हम -3 4i लेते तो उसका मॉड्यूलस भी 5 ही होता। तो यहाँ 3 और 4 कोई भी साइन हो प्लस माइनस, उसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे 5 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका हमें कॉन्जुगेट और इसका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे सिंपलीफाई करके a प्लस ib के फॉर्म में लिखेंगे। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i। इसे a प्लस ib के फॉर्म में लिखने के लिए ये डिवीजन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i, डिनोमिनेटर है 1 प्लस i, उसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस i। तो इसके कॉन्जुगेट से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस i into 1 minus I 1 plus I into 1 minus I। तो नीचे हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस ib into a माइनस ib इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 1 को पूरे ब्रैकेट के साथ में, फिर माइनस i को, या फिर ये 1 माइनस i का स्क्वायर है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। सो व्हाटएवर यू लाइक। यहाँ पे सपोज मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो 1 into 1 minus i minus i into 1 minus i, so this is equal to 1 minus i, 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, then minus i into 1 minus i minus minus plus i square, ये हो गया 1 plus 1, so this is equal to 1, और यहाँ i square की वैल्यू है फ्रेंड्स -1, so 1 minus 1 minus i which is minus 2i upon 1 plus 1 is 2. So now this is equal to 1 minus 1 is 0, so minus 2i upon 2, so this 2 will be cancelled, so answer is minus i। तो हमारा जो z था इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया minus i। Now conjugate of z is z bar, और वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज। यहाँ पे ये जो नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि यहाँ पे कोई रियल पार्ट नहीं है, तो इसकी साइन चेंज करेंगे, सो वी गेट प्लस i, सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल गया। सेकंड जो हमें फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस ऑफ z is, we write in this form, और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट हमारा 0 है, ऐसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 0 माइनस i, तो रियल पार्ट है 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 0 plus 1 is equal to root 1, so this is equal to 1, so this is our answer। तो modulus of z is equal to 1। Now friends, इसी को हम एक दूसरी मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि modulus of z1 upon z2 this is equal to modulus of z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस के लिए। तो हमारा जो z है यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i। तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस i अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस i यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। तो इन दोनों का हम सेपरेटली मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 1, so this is root 2 upon root 2, so this will be cancelled, answer is 1। तो इस तरह से भी हम
फाइंड आउट कर सकते हैं मॉड्यूलस इस टाइप के एग्जांपल के लिए। देखिए इस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ मॉड्यूलस यहाँ पे कहा होता तो हम ये जो अल्टरनेट मेथड है इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखनी है, प्रॉपर्टी मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। तो हम देख सकते हैं इससे भी हमें आंसर 1 मिला, और हमने जो इस z का सिंप्लीफिकेशन किया था और जो हमें यहाँ पे माइनस आई आंसर मिला था उसका भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 मिला। सो फ्रॉम बोथ द मेथड वी कैन फाइंड इट्स मॉड्यूलस, we can find its magnitude, we can find its conjugate in this way. So I hope this is clear to everyone. Next example is, if 1 plus I whole square upon 2 minus I is equal to x plus iy, then find the value of x plus y. इस एग्जाम्पल में हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। पहले सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसके साथ में कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, फिर हम x plus y फाइंड आउट करेंगे। सो वी स्टार्ट दिस एग्जांपल विद x plus iy is equal to 1 plus I square upon 2 minus I। तो सबसे पहले हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ऊपर हम स्क्वायर कर लेते हैं यूजिंग द फॉर्मूला a plus b होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2, a is 1, b is I plus b square, so this is I square upon 2 minus I. So this is equal to 1 plus 2I, and we know that I square is equal to minus 1. So minus 1 और यहाँ पे प्लस है तो वो minus 1 हो जाएगा upon 2 minus I. So this 1 and minus 1 will be cancelled. So 2I upon 2 minus I. अब हमें इसे a plus iv के फॉर्म में लिखना है, तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 2 minus I है तो हम 2 plus I से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। So 2 plus I, 2 plus I. So this is equal to 2 minus I into 2 plus I, ऊपर हो जाएगा 2I into 2 plus I। अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं a plus ib into a minus ib। So we get 2 square plus 1 square। 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i into 2 that is 4i plus 2i into I that is 2i square। So this is equal to 4i plus 2 और I स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। सो अपॉन 4 plus 1, तो 2 into -1 that is -2, उसे हम पहले लिख देते हैं क्योंकि हम जनरली रियल पार्ट प्लस I into इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो हम हमेशा रियल पार्ट को पहले लिखने का ट्राई करेंगे। -2 plus 4I upon 5, यहाँ पे इसे हम सेपरेट कर दें। सो -2 plus 5 plus 4 upon 5I। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x plus iy यहाँ पे कैरी हो रहा है, तो x plus iy is equal to this। Now comparing real and imaginary part। तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -2/5, दिस इज रियल पार्ट, एंड y की वैल्यू हमें मिलेगी 4/5। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही है x plus y की। सो x plus y is equal to -2/5 plus 4/5, इसका LCM हो गया 5। सो -2 plus 4
सो आंसर इज 2/5। तो x प्लस y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 2/5। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल हो फ्रेंड्स, जब हमें ऐसा x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी या कुछ भी दिया हो तो हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे, फिर रियल पार्ट को कंपेयर करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर हमें जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा, सपोज यहाँ x माइनस y कहा होता तो हम यहाँ पे x माइनस y कर देते। सपोज यहाँ पे हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कहा होता तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, फिर उसका जो भी आंसर हमें मिले उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आगे बढ़ना है। सो दिस इज वेरी इजी एग्जांपल, जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं उसकी हेल्प से ही हम ये सब एग्जांपल बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ z is equal to x plus iy and modulus of 3z is equal to modulus of z minus 4, then prove that x square plus y square plus x is equal to 2। तो यहाँ पे हमें ये एक रिलेशन दिया हुआ है, modulus of 3z is equal to modulus of z minus 4, where z is equal to x plus iy, उसके ऊपर से हमें ये प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं, so modulus of 3z is equal to modulus of z minus 4। यहाँ पे हम z की जो वैल्यू दी हुई है हमें x प्लस आई वाई वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों जगह, और फिर हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो प्रूव हो जाएगा। सो मॉड्यूलस ऑफ 3z इज x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस 4। So this is equal to 3x plus I 3y, हमने ये 3 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, is equal to modulus of x minus 4 plus I y। तो अब फ्रेंड ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसका रियल पार्ट है 3x, इमेजिनरी पार्ट है 3y। ये दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है x minus 4 और इमेजिनरी पार्ट है y। इन दोनों का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला हमें पता है, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। रियल पार्ट था 3x, उसका स्क्वायर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट था 3y, उसका स्क्वायर कर दिया। दिस इज इक्वल टू, यहां पे भी सिमिलरली x माइनस 4 ये रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे, सो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस। अब हमें इसे सिंपलीफाई करना है, सो दिस इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर रूट चला गया। सो दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर, सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर। यहाँ पे हम a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, सो दैट इज 16 प्लस y स्क्वायर। अब हम इन सब एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, सो देयरफॉर 9x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इस y स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस 16। नाउ 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 8y स्क्वायर। इस माइनस 8x को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो वो हो जाएगा प्लस 8x इज इक्वल टू 16। फिर से फ्रेंड क्या किया हमने यहाँ पे
सबका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। स्क्वायर करने के बाद जो लाइक टर्म, जो सेम टर्म है उसे हम एक साथ ले आते हैं, तो 9x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, इस y स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका सिंपलीफिकेशन हो गया माइनस 8x प्लस 16, तो 8x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 8y स्क्वायर, इस माइनस 8x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो प्लस 8x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमें प्रूव करना है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर, y स्क्वायर और x वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे हमने राइट हैंड साइड पे ही रखा है। अभी इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2 है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ से 8 कॉमन निकाल लें या फिर हम 8 से डिवाइड कर दें, तो हमें जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। सो डिवाइडिंग बाय 8, तो इसे अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x is equal to 2, ये 8 कैंसल, 8 कैंसल, ये 8 कैंसल, 16 by 8 is 2, which is our required result, जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस टाइप के कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें मॉड्यूलस भी इन्वॉल्व हो और उसके ऊपर से हमें कोई इक्वेशन या कुछ फाइंड आउट करना है, तो हमें मॉड्यूलस का जो वैल्यू है कि मॉड्यूलस ऑफ x plus iy is root x square plus y स्क्वायर, वो यूज कर लेना है, सिंपलीफिकेशन करना है, तो जो भी रिजल्ट हमें चाहिए वो बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगा।